Hi, I am Piyush Goyal from Jaipur। आज हम एनुअल सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस रिपोर्ट फॉर कंपनीज इन इंडिया के बारे में बात करने वेल है। निश्चित रूप से यहाँ भारत में कंपनियों के लिए वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा और अनुपालन रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद दिया गया है। भारत में कंपनियों के लिए वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा और अनुपालन रिपोर्ट। भारत में निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ प्रकार के व्यावसायिक संस्थाओं को वार्षिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा करानी चाहिए और सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। यह कोई महंगी या विघटनकारी कवायद नहीं है। फर्मों को केवल लेखा परीक्षा करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक अभ्यास करने वाले कंपनी सचिव को नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के समापन के 7 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज के साथ दाखिल की जानी चाहिए। भारत में कुछ प्रकार के व्यवसायों को अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा और सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य है, या वे प्रमुख कंपनी कानून और कॉर्पोरेट प्रशासन के नियमों के तहत गैर अनुपालन होने का जोखिम उठाएंगे। सचिवीय लेखा परीक्षा जांच करती है कि क्या कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम, डिपॉजिटर्स अधिनियम और सरकार द्वारा जारी अन्य कॉर्पोरेट और उद्योग विशिष्ट नियमों के प्रावधानों का अनुपालन कर रही है। सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट सेबी अधिनियम और सेबी अधिनियम के तहत जारी नियमों और परिपत्रों के तहत अनुपालन को कवर करती है। वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा और अनुपालन रिपोर्ट। वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट का प्रारूप सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ देखें। सचिवीय लेखा परीक्षा किसे चाहिए? प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी 500 मिलियन भारतीय रुपए, 7.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनियां या 2.5 बिलियन भारतीय रुपए, 35.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार करने वाली सार्वजनिक कंपनियां। इन सभी को सचिवीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि इस महीने की शुरुआत में भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA ने घोषणा की कि 1 बिलियन भारतीय रुपए, 14.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक के बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण या उधार वाली निजी फर्मों को अनिवार्य वित्तीय और सचिवीय लेखा परीक्षा करानी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि नवीनतम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण की अंतिम तिथि पर मौजूद चुकता शेयर पूंजी, कारोबार या बकाया ऋण या उधार को ध्यान में रखा जाएगा। एक अभ्यास करने वाला कंपनी सचिव PCs सचिवीय लेखा परीक्षा करता है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करता है। वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट। जिन कंपनियों को सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है, वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत फॉर्म नंबर मिस्टर 3 का उपयोग करेंगी। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुपालन को निम्नलिखित नियमों के तहत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013, प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956, डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम के तहत निर्धारित दिशा निर्देश और विनियम। ये एक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण विनियम 2011। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध विनियम 1992। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम 2009। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना दिशा निर्देश 1999। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन विनियम 2008। कंपनी अधिनियम से संबंधित और ग्राहक के साथ व्यवहार करने वाले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार विनियम 1993। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग विनियम 2009। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रतिभूतियों का बायबैक विनियम
1998 और अन्य कानून जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए। साथ ही कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग समझौतों का भी पालन होना चाहिए। वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट। वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के अंत के 60 दिनों के भीतर सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जानी है। रिपोर्ट का प्रारूप सेबी परिपत्र के अनुलग्न क में पाया जा सकता है। सचिवीय अनुपालन के उद्देश्य से कंपनियां उसी पीसीएस की सेवाओं का उपयोग कर सकती है जिसने सचिवीय लेखा परीक्षा की थी। संस्थाओं को उन सभी दस्तावेजों और सूचनाओं को प्रस्तुत करना आवश्यक है जिनकी पीसीएस को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित नियमों के अनुपालन की जांच की जानी चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम 1992 और इसके तहत जारी नियम, परिपत्र, दिशा निर्देश और प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम ACRA 1956 और उसके बाद बनाए गए नियम और सेबी द्वारा उसके बाद जारी नियम, परिपत्र, दिशा निर्देश। इस रिपोर्ट पर पीसीएस द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिन्होंने अनुपालन की जांच और सत्यापन किया है, या उनके पर्यवेक्षक के विवरण के साथ अभ्यास का प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी अभ्यास संख्या। धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग। यदि पीसीएस को पता चलता है कि सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान अधिकारियों या कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की गई है या की जा रही है, तो उन्हें जानकारी मिलने के 60 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट करनी होगी। 45 दिनों के भीतर उनकी प्रतिक्रिया मांगने के लिए बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति को एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। Thank you guys, and if you have any query, so contact the number given below.